हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय लोकतंत्र के हृदय स्थल संसद के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि विश्व में सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी और चूंकि भारत में ब्रिटेन का ही शासन था, इसलिए भारत में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो ब्रिटेन में आप देखेंगे कि द्विसदनीय प्रणाली है। वहाँ पे दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये साधारण लोगों का सभा है और हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है ये उच्च वर्ग के यानी कुलीन लोगों का सभा है। ठीक है। भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आते थे ये लॉर्ड सभा के ही सदस्य हुआ करते थे, इसी नाते उनके नाम के आगे लॉर्ड शब्द जुड़ा रहता था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो ब्रिटेन के तर्ज पर ही भारत में भी इस द्विसदनीय संसदीय प्रणाली को अपनाया गया और इसमें भारत के संसद में भी द्विसदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और लोकसभा ये निम्न सदन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी और राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे, ये मान लीजिए पूरा संसद है, एक बड़ा घर है। ठीक है। ये इसके दो पार्ट हैं, क्योंकि ये कमरे नहीं हैं बल्कि बहुत बड़े हैं ये, इसलिए इनको सदन कहा गया। तो दो सदन हैं, एक को लोकसभा, दूसरे को राज्यसभा कहा जाता है और बीच का ये जो भाग है इसको संसद का सेंट्रल हॉल या केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। तो संसद के देखिए दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। क्या तीसरा सदन कोई है? नहीं है। और राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना गया, क्योंकि इन दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक वो धारण नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति अपने स्वीकृत की मोहर न लगा दे। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग घोषित किया गया। तो संसद के अगर हम सदनों की बात करेंगे तो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के अगर हम अंग की बात करते हैं तो तीन अंग हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके बाद देखिएगा, आज हम राज्यसभा के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात कही गई है और संविधान के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होंगे। शेष 238 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। इतना तो ये संविधान के द्वारा अधिकतम संख्या बताई गई 250, लेकिन संसद द्वारा निर्धारित देखिएगा वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है? 5 कम है उससे। इसमें 250 हो सकते हैं, लेकिन हैं क्या? कितने हैं? 245 हैं, यानी 5 कम हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि भारत के कुछ क्षेत्र जो चाइना और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में विवादित हैं, वो कभी अगर उनका निर्णय होता है भारत के पक्ष में अगर आते हैं तो उनके सीटों की यहाँ पर पहले से जगह छोड़ी गई है। 5 सीटें क्या की गई हैं? कम रखी गई हैं कि कोई अगर क्षेत्र भारत को जो विवादित है वो भारत को मिलता है, उसका निर्णय भारत के पक्ष में होता है, तो इसमें सीटों के संबंध में कोई दिक्कत न आए। तो संसद द्वारा वास्तविक सदस्य संख्या राज्यसभा की जो है 245 निर्धारित की गई है, जिसमें मनोनीत वाले तो उतने ही रहेंगे, 12 ही रहेंगे और 245 में से मनोनीत वालों को हम घटा देते हैं तो 233 ये निर्वाचित रहेंगे और 233 निर्वाचित में से राज्य और ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्यों से देखिए 225 सदस्य चुने जाएंगे।
ठीक है। और केंद्र शासित राज्य, ऐसे केंद्र शासित राज्य जहाँ पर विधानसभाएं प्रेजेंट हैं, वहाँ से ये इस तरह से 3 केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभाएं इनमें पाई जाती हैं। दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू और कश्मीर है। तो इस प्रकार से दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। कुल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य राज्यसभा के यहाँ पे निर्वाचित होंगे। अब देखिएगा, राज्यसभा को संसद का कहा जाता है, ये उच्च सदन है। क्यों राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो इसके जो कारण है, पहली चीज़ आयु को ले लें। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है, जबकि राज्यसभा की 30 वर्ष। तो आयु में 5 साल राज्यसभा के सदस्य लोकसभा से बड़े हैं। और दूसरा देखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को, कितने, अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो इन 4 क्षेत्रों से आते हैं: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। समाज सेवा कितने सदस्यों को? अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। कला में देखिए, खेल कूद वाला ये भी कला हो गया, जो अभिनय है वो भी कला हो गया। ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि 3 सदस्य आएंगे, 3 चौक 12। ठीक है। कला से 8 हो सकता है, साहित्य से 2 हो सकते हैं, इससे 2 हो सकते हैं, किसी से 1 भी नहीं हो सकते, या किसी से 12 हो जाएं, 3 से 0 हो जाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बराबर बराबर रहेंगे, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। और दूसरा देखिएगा, राज्यसभा को संसद का अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन क्यों है ये? अस्थाई सदन, इस चीज़ को समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अस्थाई सदन, राज्यसभा संसद का अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का अर्थ है कि ये कभी जो भंग न हो, कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो रही, तो इसका अर्थ क्या ये है कि राज्यसभा का सदस्य एक बार चुन लिया गया तो आजीवन वो रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सदस्यों की जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष होता है। कार्यकाल क्या वर्ष है? 6 वर्ष है। और हर 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होंगे? रिटायर होते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। हमने कहा कि राज्यसभा संसद का अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का अर्थ है जो कभी भंग नहीं होती है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा का कहा जा रहा अस्थाई सदन है, भंग ही नहीं होती है ये, तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष 5 वर्ष ये कहना, इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। राज्यसभा अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होती है। इसका 6 वर्ष कार्यकाल किसका है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल है। ठीक है। और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं और इसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। अब आप कहेंगे कि पहली बार जब राज्यसभा का गठन हुआ तो ये कैसे सिस्टम चला, कैसे 1/3 2 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं और कैसे ये पुनः आ जा रहे हैं। ये चक्र देखिए चल रहा है, इसको 3 टुकड़े में बांट दीजिए। 2 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, 2 वर्ष में। ठीक है। हमने कहा हर 2 वर्ष बाद कितने सदस्य? 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। ठीक है। हर 2 वर्ष में 1/3 रिटायर होंगे, उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होगा। फिर इस 2 वर्ष में 1/3 रिटायर होंगे, नए सदस्य आएंगे। फिर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। तो इस तरह से 2 2 4 6 वर्ष में इसका चक्र पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहली
पहली बार जब राज्यसभा का गठन हुआ था तो उनके सदस्यों का कार्यकाल देखिएगा 1/3 सदस्य जो थे वो 2 वर्ष के लिए चुने गए थे, और 1/3 सदस्य फिर ये 4 वर्ष के लिए, फिर 1/3 सदस्य ये 6 वर्ष के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो 2 वर्ष में 1/3 सदस्य यानी कि जो 2 वर्ष के लिए चुने गए थे, यहाँ पर इनका कार्यकाल खत्म हो गया, अवकाश ये ग्रहण किए और इसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ष, मान लीजिए 2 वर्ष, फिर यहाँ पे 4 वर्ष के लिए 1/3 सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने गए थे, तो यहाँ पे फिर ये इनका कार्यकाल 4 वर्ष में ख़त्म हुआ, इसके स्थान पे नए सदस्य चुने गए। नए सदस्य जो चुने जा रहे हैं वो 6 वर्ष के लिए, तो इस तरह से ये चक्र चलता रहा। ठीक है, तो ये किस सिस्टम के द्वारा हुआ था? लॉटरी सिस्टम के द्वारा। लॉटरी सिस्टम के द्वारा ये पर्ची डाल करके हुआ था कि किस सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा, किसका 4, किसका 6 वर्ष रहेगा। तो इस तरह से राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है। अगर इसके सारे सदस्य देखिएगा एक ही बार पहली बार 6 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुन लिए गए होते, तो 6 वर्ष ज्यों ही पूरा होता सबके सब रिटायर हो जाते, और सबके सब जब ख़त्म हो जाते तो ये क्या हो जाती? भंग हो जाती, शून्य हो जाती। तो ये स्थिति न आने पाए, इसके लिए ये सिस्टम लॉटरी सिस्टम के द्वारा ये 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष के लिए 1/3 सदस्य चुने जाते रहे। तो इस तरह से राज्यसभा संसद का अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन भारत में देखिएगा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता को ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में संप्रभुता कहाँ पर निवास करती है? जनता में निवास करती है, और जनता को ही महत्व दिया जाता है। तो प्रथम जो सदन होता है भारत में, ये संसद का ये प्रथम सदन लोकसभा होती है, और द्वितीय सदन राज्यसभा होती है। जब हम इसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन है बल्कि द्वितीय महत्व की भी सदन है, क्योंकि इसकी शक्तियाँ, राज्यसभा की शक्तियाँ जो होती हैं वह लोकसभा से कमज़ोर होती हैं कई मानों में। ठीक है, तो संसदीय यानी कि लोकतंत्र में जो लोकप्रिय सदन होता है, जानबूझ करके संविधान के द्वारा उसको अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सदस्यों की योग्यता। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता में पहला वह भारत का नागरिक हो, सब में होता है। आयु के बारे में देखिए, आयु जो है ये लोकसभा के लिए है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इसके लिए होता है 35 वर्ष। ठीक है, लोकसभा 25, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, उनकी न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु के बाद देखिए ये आयु हो गया, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। उसके बाद देखिए कहा गया ये किसी लाभ के पद पर न हो, और संघ और राज्य के मंत्रियों को लाभ का पद नहीं माना गया। उसके बाद ये कहा गया कि वह पागल, दिवालिया, चित्त विकृत न हो। ये सारी चीज़ें हैं, और वह जो है संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन जो संसद ने कानून बनाया है उसकी शर्तों को पूरी करता हो। ठीक है, तो आयु वाला इसमें देखिएगा महत्वपूर्ण होता है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। निर्वाचन देखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, साधारण जनता इनके चुनाव में भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति, एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अनुसार होता है। ठीक है। और ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होता है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। और अनुसूची 4 में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। ठीक है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, सभा में स्थानों का आवंटन कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, ये चीज़ें भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में दी गई हैं। ठीक है। जो जनसंख्या के आधार पर इसको रखा गया है कि जो बड़े राज्य हैं उनसे ज़्यादा है और जो छोटे राज्य हैं उनसे कम होगा। ठीक है। यानी कि अनुसूची 4 में राज्यसभा में स्थानों का इसमें आवंटन किया गया है। और देखिएगा इसमें कौन कौन लोग चुनते हैं। देखिए 12 मनोनीत हो रहे हैं। निर्वाचन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 233 राज्यसभा के सदस्यों का, जिसमें 225 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और 8 इस तरह से 8 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित राज्य जहाँ पर विधानसभाएं पाई जाती हैं वहाँ के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ये निर्वाचित होकर के आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इनका निर्वाचन। अब देखिए इनका कार्यकाल के बारे में हमने बता दिया कि राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। अब देखिएगा, अब कोई सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अब मान लीजिए किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है 6 साल के अंदर, मान लीजिए 3 साल उसका कार्यकाल पूरा हुआ, मृत्यु हो गई, तो अगले जो सदस्य का चुनाव होगा वह शेष 3 साल के लिए ही होगा। ठीक है। और अगर कोई भी संसद का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक लगातार सदन से गायब रहता है तो सदन को यह शक्ति होती है कि वह उसके स्थान को शून्य घोषित कर दे। ठीक है। और राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों को अपने में से अपने सभापति चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वह अपने पद के नाते राज्यसभा की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है। अब ये देखिएगा, ये संसद है और संसद का निर्माण देखिए 1921 में शुरू हुआ था और ये 1927 में बन कर के तैयार हुआ। और जब देखिएगा स्टार्टिंग होती है तो उसका शिलान्यास किया जाता है और इसका शिलान्यास किया था ड्यूक ऑफ कनाट ने। ड्यूक ऑफ कनाट शिलान्यास किया था इन्होंने, शिलान्यास। ठीक है। और जब बन करके तैयार हो जाता है तो उद्घाटन होता है और इसका उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने। उस समय लॉर्ड इरविन, इस समय ये गवर्नर जनरल थे तत्कालीन, तो इन्होंने किया था। और इसकी परिकल्पना की थी लुटियंस और बेकर ने।
लुटियंस और बेकर ने इसकी परिकल्पना की थी, ठीक है। और इसके निर्माण में 83 लाख रुपया उस समय खर्च हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भारत के संसद और राज्यसभा के गठन की बात की। अगले क्लास में हम इसकी शक्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।